प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को तो हर कोई एनालाइज करता है, लेकिन असली सीक्रेट तब है जब आप लोग लूजिंग ट्रेड्स को एनालाइज करोगे, तब आपको एग्जैक्ट मिस्टेक्स पता चलेगी कहाँ हम लोग गलत हुए थे, हम लोग गलत हुए भी थे या जस्ट ये एक मार्केट का नेचर था, वो हमको पता चलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं पिछले 3 ट्रेड से लगातार हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, उनको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड फिर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को क्या चेंजेस करने चाहिए थे और जो मिस्टेक्स हम लोगों ने फिर से रिपीट करी है उसको अगली बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो मेजर मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स एंड कोई रूल्स अगर अपन ने ब्रेक किए, वो सारे मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा एंड आपको भी पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक अगली बार से नहीं करनी, ताकि जब मैं आपके सामने लाइव पे, ये सारे ट्रेड्स वैसे लाइव स्ट्रीम पर ही दिए हुए हैं, एंड जब भी मैं मिस्टेक अगर कोई रिपीट करूँ तो आप लोग भी मेरे को याद दिला दो, जैसे कि आप लोग हमेशा दिलाते हो मेरे को याद कि हमको डैश डैश नहीं करना है। वो डैश डैश में क्या है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो 1, 2 और ये है 3, राइट। तो 26, 27, 28 दिन का एक ट्रेड हम लोग करते हैं, सबको पता है, राइट। स्ट्रीम पे भी एक ही ट्रेड, ग्रुप में भी एक ही ट्रेड। तो इस हिसाब से हमारे 3 ट्रेड यहाँ पे 26, 27, 28 तारीख के यहाँ पे दिखते हैं। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए था, या फिर हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे इस स्टॉप लॉस से बचना चाहिए था। तो ट्रेड नंबर 1, यहाँ पे ट्रेड नंबर 1 में मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी जो एंट्री है ना, वो इनवाइट सेटअप पे कहाँ पे होनी चाहिए थे। अपना जो इनवाइट सेटअप है वो एक बार यहाँ से इनवाइट किया, दूसरी बार फिर नीचे आ गया, लोअर लो ट्रैप भी बनाया, फिर से इनवाइट, फिर से इनवाइट। तो अपनी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास अगर होती तो अपन टारगेट लेके निकल चुके होते, राइट, पूरी तरह से निकल चुके होते। लेकिन अपन ने यहाँ पे एंट्री करी, इसका मतलब क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सारा जो मूव है वो निकल चुका था और फिर अपन ने इस पुल बैक पे एंट्री करी, जबकि वो काफी तेजी से नीचे आने वाला था। ये अपने को तो पता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे एक रूल के हिसाब से अपनी जो एंट्री होनी चाहिए ना, तब होनी चाहिए जब कोई भी वहां पे एंट्री नहीं कर रहा है, जब मूव नहीं हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, एंटर व्हेन नोबडी इज एंटरिंग, ये अपना ही रूल है, लेकिन अपन ने इसको ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, उसका जो रीजन है ना, वो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रीजन मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसको पहचानना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि एंटर व्हेन नोबडी इज एंटरिंग। तो अपने इनवाइट सेटअप के अकॉर्डिंग अगर यहीं के आसपास एंट्री मिलती थी तो लेना चाहिए था, अगर एंट्री मिस हो चुकी तो छोड़ देना चाहिए था। क्यों नहीं छोड़ा अपन ने, उसका जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, लेकिन फिर भी इस ट्रेड की खासियत, आप अगर लाइव स्ट्रीम पर होगे, ये जो तारीख है 25 नवंबर की तारीख है, 25 नवंबर का जो डे था उसकी लाइव स्ट्रीम आप लोग देख सकते हो। 1:2 के काफी आसपास अपने को यहाँ पे जो ट्रेड ने टारगेट दे दिया था और मैंने यहाँ पे पर्सनली बुक कर लिया था और मैंने लिख के डाला था कि भाई लोग मैंने बुक किया है, रूल ब्रेक किया है टारगेट से पहले, क्योंकि नजदीक आ गया था इसलिए। और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, फटाफट से ज्वाइन करके आप लोग देख सकते हो। तो हमारे जो मेंबर्स है उन्होंने रूल्स अगर फॉलो किया होगा तो ऑब्वियसली उनका एसएल हिट हुआ होगा, इसीलिए हम लोग इसको एज एन एसएल ही कंसीडर करेंगे। भले ही इसने 1:2 के आसपास बहुत अच्छे से टारगेट के नजदीक तक आ चुका था, लेकिन फिर भी इसको एज एन एसएल ही हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि टारगेट पे क्लिक इसने नहीं किया था, टारगेट को हिट इसने नहीं किया था। तो फर्स्ट ट्रेड का रीजन सिंपल है, मूव हो चुका था और अपन ने हवा में एंट्री किया था, कोई बेस नहीं था, कोई खास इनवाइट सेटअप भी यहाँ पे नहीं बन रहा था। और वो खास इनवाइट सेटअप अपन ने कैसे नहीं पहचाना, आगे आगे देखते हैं। ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 2 में हम लोगों ने यहाँ के आसपास एंट्री की थी, वो भी लाइव में 1:1 दिया, आके ऐसे लेट कर दिया सीधे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते थे। क्या हम लोगों ने मूव होने के बाद एंट्री लिया क्या, नहीं। अगर आप ओवरऑल देखते हो तो ये मूव तो हुआ था, लेकिन ये एक पुल बैक आया एंड बॉटम पे जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया तब अपन ने एंट्री लिया था। तो सेटअप वाइज ये एक परफेक्ट सेटअप दिखता है, या फिर सेटअप वाइज जो एंट्री अपन ने लिए वो भी एक अच्छे लेवल पे ही एंट्री अपन ने लिए, बॉटम पे। क्योंकि जब अपन एक पुल बैक के बाद एंट्री करते तो अगर ये यहाँ तक भी आता तो भी अपना टारगेट हिट होता, उसी मोटो से अपन ने यहाँ पे लिया था। तो ये वाला जो ट्रेड है इसकी मिस्टेक यहाँ पे कोई खास मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि सेटअप वाइज ये यहाँ पे सही सेटअप था और ऐसे ही सेटअप्स पे हमने पास्ट में प्रीवियस में प्रॉफिट किया हुआ है। तो एक मेजर मिस्टेक मुझे यहाँ पे दिखती है, वो है ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव था, हर एक पुल बैक पे ज्यादा सेलिंग आ रही थी, यानी कि जितना पुल बैक आया उससे डबल सेलिंग आ रही थी, जितना पुल बैक आया उससे ज्यादा या फिर उससे इक्वल सेलिंग आ रही थी। तो उसको अगर हम लोग कंसिडर कर लेते कि भाई ट्रेंड नेगेटिव है और हमको यहाँ पे थोड़ा सा
क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा हमको पैसिवली या फिर हमको थोड़ा ओवर और कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लेना चाहिए। तो वो अगर हम लोग कंसिडर कर लेते तो शायद हम लोग इस ट्रेड से बच जाते। अदरवाइज़ सेटअप में, चार्ट ट्रेडिंग में एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ट्रेड नंबर 2 सेटअप वाइज़ मुझे कोई भी यहाँ पे गलती नहीं दिख रही है। फर्स्ट ट्रेड में मुझे यहाँ पे सेटअप वाइज़ भी गलती दिख रही थी। एक तरीके का आप बोल सकते हो कि गलत ट्रेड इसको मैं घोषित करूँगा। ट्रेड नंबर 2 वाज़ परफेक्टली फाइन। ट्रेड नंबर 3 में अगेन हम लोगों ने एक सेम मिस्टेक करी है। अब वो कौन-सी मिस्टेक है? यहाँ से यहाँ तक बैक टू बैक मार्केट जो है किस तरीके से आया? मार्केट ने यहाँ पे ऑब्वियसली एक मूव करने के बाद आया, राइट? यहाँ पे सेलर्स को 2-3 बार निकाल दिया, राइट? सेल मतलब इनवाइट किया एंड उसके बाद निकाल दिया। तो उसके बाद क्लियरली पता चलता है कि मार्केट एक अप मूव करते हुए आया। यहाँ पे मार्केट इस तरीके की कैंडल्स बनाया एंड फिर नीचे जाने की तरह बताया। लेकिन फिर से जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे इनवाइट कर रहा था, राइट? तो इनवाइट कर रहा था तब मैंने सोचा कि यहाँ पे इनवाइट कर रहा है, एक अप मूव यहीं से दे देता था। लेकिन यहाँ पे मेरी मिस्टेक क्या हो गई पता है? अगेन जो फर्स्ट ट्रेड में मिस्टेक थी वही मूव हो चुका था एंड जो सेकंड मिस्टेक है वो जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से ये तीनों ट्रेड में मेजर मिस्टेक वही है और आप में से काफी लोगों ने मेरे को लाइव पे भी बोला था कि सर वो मिस्टेक अपन कर रहे हैं, आप वो चीज मत देखो। अब वो क्या चीज मत देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि भाई इनवाइट सेटअप है, मार्केट शॉर्ट कवरिंग के मोड में है। शॉर्ट कवरिंग के मोड में मार्केट क्या कर सकता है? तो इस तरीके का मूव कर सकता है। ये जो है ना, ये तीसरी बार मार्केट ने इस तरीके का मूव किया। मैं यहीं पे वो मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। ये दिख रहा है आपको, ये 260 की स्पीड से जो मूव आ रहा है ना, इसी तरीके का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब वो जो सेकंड मिस्टेक है उस मिस्टेक को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे जो मेजर मिस्टेक इन तीनों ट्रेड में मुझे लगती है, जो बैक टू बैक इससे पहले के 12-15 ट्रेड्स में अपने जो प्रॉफिट हुए ना, बैक टू बैक प्रॉफिट है, हर स्ट्रीम पे प्रॉफिट है, हर ग्रुप के ट्रेड में प्रॉफिट है और उसके बाद ये बैक टू बैक 3 एसएल जो अपने आए हैं, उसमें एक कॉमन मिस्टेक है, वो है टाइम फ्रेम, राइट? बहुत लोगों ने मेरे को लाइव पे भी बोला सर आप फिर से 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख रहे हो। तो जो मेरी मिस्टेक है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमको एटलीस्ट गोल्ड ट्रेड करते टाइम पे नहीं जाना चाहिए। जब भी हम लोग गोल्ड ट्रेड करें मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी अपन ट्रेड लेते हैं ना, बहुत बढ़िया अपना ट्रेड चलता है। ये आप में से बेटर कौन जानेगा और आप में से बेटर कौन जानेगा उसके लिए हम एक सर्वे भी करते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को आज तक जो भी वाईटीवी से रिजल्ट मिला है, वाईटीवी एक्यूरेसी इज कितनी है? आप आपके हिसाब से बता दो कि कोई बात नहीं सर, आपकी एक्यूरेसी हमको पता है इतनी-इतनी है और ये जो है एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है? तो आप जस्ट एक्यूरेसी कितनी है वाईटीवी की वो अगर कमेंट कर दोगे ना, तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, दिस इज़ जस्ट 1 आउट ऑफ नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स एंड दिस इज़ जस्ट 1 आउट ऑफ पास्ट 1000 ट्रेड्स। यानी कि हज़ारों ट्रेड जो हम लोग आगे लेने वाले हैं, जो हमने पास्ट में लिए, उसमें से जस्ट ये जो 3 है ना, ये एक एसएल है, जो कि एक पार्ट ऑफ द गेम है। अब टाइम फ्रेम की जो गलती है वो मैंने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया और आपको भी बता दिया। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर एंट्री दिखती है तो एंट्री तो 15 मिनट के हिसाब से ही लेनी है। अदरवाइज 5 मिनट अगर देखते भी है ना तो उस पर एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। क्या हम लोग 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप कैप्चर करते नहीं? अपना मिनिमम टारगेट होता है 100 पिप के आसपास का, मिनिमम स्टॉप लॉस होता है 40 से 50 पिप का। तो अगर बड़े ट्रेड्स अपन कैप्चर करते हैं, अपन स्विंग ट्रेड टाइप के कैप्चर करते हैं, अगर अपन होल्डिंग वाले ट्रेड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो डेफिनेटली अपना जो यहाँ पे एम होना चाहिए वो बड़े टाइम फ्रेम का ही होना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम इक्वल टू बड़ा मूव इक्वल टू बड़ा प्रॉफिट। सिंपल है, कम क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट, बड़ी क्वांटिटी में छोटा प्रॉफिट लेने जाओगे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटी क्वांटिटी में बड़ा मूव कैप्चर करोगे रिस्क कम ही रहता है। ये कॉमन सेंस की बात है और इस तरीके से सेफ रह के अपने को ट्रेडिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है? अब ये जो 3 स्टॉप लॉसेस हुए हैं, क्या इससे हमको फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है? इस ट्रेड में भी अच्छा खासा था, इस ट्रेड में 1:2 था, इस ट्रेड में 1:3 था। तो अपन जनरली 1:2.5 से ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं और 1:2 के आसपास अगर आता है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई लोग सेफ प्लेयर जो भी है वो बुक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी यहाँ पे ट्रेड्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर वहाँ से आप ट्रेड करते हो, तो आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मेरा जो लाइव ट्रेडिंग का कोर्स है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाएगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में हो, तो एक्यूरेसी आपको क्या मिलती है? और क्या ये 3 एसएल से आपको फ़र्क पड़ेगा? येस और नो? क्यों नहीं पड़ेगा? उसका एक अच्छा-सा कमेंट मेरे को बता देना। बेस्ट 3 कमेंट जो रहेंगे, उनको $100 ईच, इस तरीके से $300 का गिव अवे यहाँ पे मैं
अनाउंस कर रहा हूँ। एंड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो एंड तक देखते हैं वही जेन्युइन प्लेयर्स होते हैं। स्टार्टिंग में ही बोल देता तो लोग स्टार्टिंग में वीडियो देख के गिव अवे के लिए फेक कमेंट्स करते, राइट? तो यहाँ पे जो एंड तक दिखता है मेरे को पता है वो हमेशा एंड तक दिखता है, इसीलिए एंड में ये गिव अवे मैंने अनाउंस किया है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड मे यू ऑल हैव अ हैप्पी वीकेंड, हैप्पी ईयर, हैप्पी मंथ, हैप्पी लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।